हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल ज्ञान विद विपिन सर। आज हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर प्राइवेट डिफेंस के नेक्स्ट लेक्चर के बारे में, जिसमें हमारी आज की धारा है धारा 37, जिसमें वो लिमिटेशंस बताएंगी जिनके रहते हुए हम अपने प्राइवेट डिफेंस के राइट्स को यूज़ करते हैं। ओके, सेक्शन 37 में वो लिमिटेशंस बताई गई हैं। मीन्स एक्ट अगेंस्ट वेयर देयर इज़ नो राइट प्राइवेट डिफेंस। मीन्स कब हम अपने प्राइवेट डिफेंस को यूज़ नहीं कर सकते हैं, किसके अगेंस्ट और किस लिमिटेशन में कर सकते हैं। देयर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ठीक है, कोई प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं है। अगेंस्ट एन एक्ट, ऐसे कार्य के विरुद्ध डज नॉट रीजनेबली कॉज एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट, जब तक कि हमें ग्रीवियस हर्ट और मृत्यु का भय ना हो, ठीक है, तब तक हमें मृत्यु की आशंका ना हो और ग्रीवियस हर्ट की आशंका ना हो, तब तक हम ऐसे कार्य के विरुद्ध अपने प्राइवेट डिफेंस का अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, है ना। और अटेम्प्ट टू बी डन, ठीक है, या इसके अगर प्रयत्न भी तो उसके विरुद्ध भी नहीं कर सकते हैं। बाय पब्लिक सर्वेंट डूइंग इट इन गुड फेथ, यदि कोई ऐसा कार्य पब्लिक सर्वेंट गुड फेथ में कर रहा है, उसके विरुद्ध हम अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज़ नहीं कर सकते हैं, जब तक हमें घोर आपत्ति और मृत्यु की आशंका ना हो। ओके, चाहे पुलिस जो पब्लिक सर्वेंट है उसके द्वारा किया गया कार्य जस्टिफाइबल हो या ना हो। ओके, सेम अगेंस्ट एन एक्ट, ऐसे कार्य के विरुद्ध भी, है ना, जब तक हमें रीजनेबली एप्रीहेंशंस ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट, जब तक कि हमें मृत्यु और घोरोपति की आशंका ना हो, है ना, और वो कार्य बाय द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन में किया जा रहा हो, ठीक है। तो जब तक हमें घोरोपति और मृत्यु की आशंका नहीं होगी, तब तक हम उसके विरुद्ध अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज़ नहीं कर सकते। इन केसेस विच टाइम इज टू हैव रिसोर्स टू प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज, ऐसे मामलों में भी हम अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज़ नहीं कर सकते हैं जहाँ कि हमारे पास पब्लिक अथॉरिटी का प्रोटेक्शन लेने का टाइम हो, ठीक है। यानी कि आप अगर पुलिस के पास जा सकते हो उसका हेल्प लेने के लिए, तो आप अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसे मामलों में भी। नेक्स्ट सेक्शन है सबसेक्शन 2, क्या कहता है, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नो केसेस एक्सटेंड, ऐसे के मामलों में भी अधिकारता नहीं देता है। इनफेक्ट ऑफ मोर देन हार्म देन इट इज़ नेसेसरी टू इन्फ्लिक्ट द पर्पज ऑफ डिफेंस, जिनमें केवल डिफेंस के लिए ही आप इतना यूज़ कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। कहने का मतलब ये है, किसी भी मामले में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का जो विस्तार है, एक्सटेंशन है, उतनी ही हानि से अधिक हानि करने पर नहीं है जितनी प्रतीक्षा के प्रयोग के लिए आवश्यक करना जरूरी है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति आपको थप्पड़ मारता है तो आप केवल उसके थप्पड़ को या तो रोक सकते हो या ज़्यादा से ज़्यादा उसको थप्पड़ मार सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, इससे ज़्यादा हानि आप उसको नहीं पहुंचा सकते, ठीक है। देन एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, एक्सप्लेनेशन 1 कहता है कि अ पर्सन इज नॉट डिप्राइव ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट डन और अटेम्प्ट टू बी डन बाय पब्लिक सर्वेंट, है ना, एज सच अनलेस ही नोज रीजन टू बिलीव दैट ही पर्सन डूइंग एन एक्ट इज सच अ पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक पर्सन को प्राइवेट डिफेंस के राइट करने का जो यूज़ करने का राइट है, वो कब डिप्राइव होता है, तो जब तक नहीं होगा जब तक वो ये जानता ही ना हो कि सामने वाला व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट है। यानी कि अगर तुम ये नहीं जानते कि सामने वाला व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट है, तो आप उसके विरुद्ध भी अपना जो प्राइवेट डिफेंस का राइट है वैसे ही यूज़ कर सकते हो जैसे कि किसी पब्लिक पर्सन के थ्रू कर सकते हो, है ना, प्राइवेट पर्सन के थ्रू आप वो कर सकते हो, ठीक है। अगर आप जानते हो कि सामने वाला व्यक्ति प्राइवेट पब्लिक सर्वेंट है तो ही ये धारा लागू होगी। ओके, नेक्स्ट एक्सप्रेशन कहता है, पर्सन इज नॉट डिप्राइव और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑन एक्ट अटेम्प्ट टू बी डन और बाय डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट, है ना, या पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन से भी कर रहा है और आप ये जानते नहीं हो कि सामने वाला व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन से कर रहा है, तो आपको भी उसके विरुद्ध प्राइवेट डिफेंस का राइट वैसे ही है जैसे कि एक पब्लिक पर्सन के थ्रू होता है ना।
या तो वो अपनी अथॉरिटी दिखाए अंडर विच ही हैज़ अथॉरिटी इन राइटिंग, अगर उसके ऊपर राइटिंग कोई अथॉरिटी है तो वो अपना अथॉरिटी दिखाए। तब तक वो ऐसा कुछ दिखाता नहीं है तो मीन्स आप ये मान के चलोगे कि वो कोई पब्लिक सर्वेंट नहीं है और ना ही पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन में काम कर रहा है। देन यू हैव राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट दैट पर्सन। ओके, देन नेक्स्ट इज नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 38। ओके, सेक्शन 38 क्या कहता है? व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। ओके, यानी कि हमारा जो प्राइवेट डिफेंस का राइट है वो हम किसी की हत्या कारित करने तक कब तक कर सकते हैं, है ना? यानी कि किन मामलों में ही हम सामने वाले व्यक्ति की हत्या कर सकते हैं अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज़ करके। ठीक है, तो धारा 38 में ही वो कारण बताए गए हैं। यदि ये कारण आपके हैं, आपके पास अगर हैं, तो ही आप सामने वाले की डेथ कॉज कर सकते हो इन प्राइवेट डिफेंस में। आइए देखते हैं वो कौन कौन से राइट्स हैं। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड, है ना, अंडर द रेस्ट्रिक्शन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 37। ठीक है, सेक्शन 37 में जो रेस्ट्रिक्शन है उनके अधीन रहते हुए एक्सटेंड टू वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ, है ना, harm of annihilation. Okay, if the defense which occasion of exercise right to be any description of hereinafter enumerated means अगर इन में से किसी एक में आता है तो आप सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु भी कारित कर सकते हैं। ठीक है, कैसा एक्ट होना चाहिए? सच एन assault as may reasonably cause apprehension of that will otherwise be consequences of such assault। यदि इस प्रकार का हमला है, ठीक है, कि आपको रीजनेबली ये आशंका हो जाती है पूरी तरह से, ठीक है, कि ऐसे हमले का परिणाम क्या होगा? मृत्यु होगा। यानी कि यदि अपना प्राइवेट डिफेंस का यूज़ नहीं किया तो आपकी मृत्यु निश्चित है। ठीक है, आपकी मृत्यु निश्चित है, तो उस कंडीशन में भी आप सामने वाले की डेथ कॉज कर सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए। सच एन असॉल्ट, यदि हमला इस प्रकार का है, कैसा? एप्रीहेंशन दैट ग्रीवियस हर्ट मीन्स यदि ऐसा हमला है कि ग्रीवियस हर्ट होने वाली है ना, इसका मतलब क्या होगा? आपको घोर आपत्ति होने वाली है, तो उस रीज़न में भी आप जो क्या कर सकते हो, सामने वाले को डेथ कॉज कर सकते हो यदि ऐसी परिस्थितियां हैं तो। एन असॉल्ट, ऐसे प्रकार का हमला है विथ इंटेंशन टू कमिटिंग रेप, है ना, कमिट रेप करने के पर्पज से यदि हमला किया गया है, बलात्संग के आशय से यदि हमला किया गया है, तो कोई भी महिला किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो रेप कारित कर रहा है, रेप आपको लग रहा है कि रेप हो सकता है, तो आप उसकी हत्या कर सकते हो अपने आप को बचाने के लिए प्राइवेट डिफेंस में। एन असॉल्ट विथ इंटेंशन टू ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, है ना, प्रकृति के विरुद्ध काम तृष्णा की यदि आशय से यदि कोई हमला किया गया, यदि ऐसा लगता है आपको, तो भी आप सामने वाले की अपने प्राइवेट डिफेंस में हत्या कारित कर सकते हो। ठीक है, आपको ये राइट बीएनएस देना है अंडर सेक्शन 38। एन असॉल्ट, इस प्रकार का हमला है इंटेंशन टू किडनैपिंग और एबडक्टिंग, यदि किडनैपिंग हो सकती है, उनकी अपहरण हो सकता है, अपहरण करने के आशय से किया गया ऐसा कोई हमला है, यदि इसने हमला किया तो आप किडनैप हो सकते हो, एबडक्ट हो सकते हो, अपने आप को बचाने के लिए आप प्राइवेट डिफेंस में सामने वाले की हत्या कारित कर सकते हो ना। एन असॉल्ट, इस प्रकार का हमला है विथ इंटेंशन टू रॉन्गफुली कन्फाइंग अ पर्सन, कि एक व्यक्ति को सदोष प्ररोध में कर लिया जाएगा, है ना, under circumstances which may reasonably cause him to apprehend that he will unable to resource of public authority, है ना, अपने आप को छुड़ाने के लिए वह पब्लिक अथॉरिटी की हेल्प तो बिल्कुल ही नहीं ले पाएगा। यदि इस प्रकार का हमला अगर हो रहा है तो भी आप सामने वाले व्यक्ति की डेथ कॉज कर सकते हो। एन एक्ट ऑफ थ्रोइंग और एडमिनिस्ट्रेटिंग एसिड और अटेम्प्ट टू थ्रो एडमिनिस्ट्रेट एसिड, यदि इसी प्रकार का हमला है, अम्ल फेंकने वाला, है ना, एसिड का आपको कोई फेंक सकता है या एसिड फेंकने का कोई प्रयत्न भी अगर कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में भी आप सेल्फ डिफेंस का यूज़ करते हुए सामने वाले व्यक्ति की क्या कर सकते हो? हत्या कारित कर सकते हो, है ना। यदि आपको लग रहा है कि ऐसे एसिड से बहुत ही घोर आपत्ति होगी, है ना, उसका परिणाम क्या होगा?
विल अदरवाइज कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच एक्ट, है ना। ऐसे उसका परिणाम क्या होगा, घोरोपति होगी, घोरोपति होगी तो ही आप उसको सामने वाले व्यक्ति को हत्या कार्य कर सकते हो, ठीक है। मीन्स ये वो मामले हैं जिनमें आप सामने वाले व्यक्ति की हत्या कारित कर सकते हो, यानी कि इन परिस्थितियों में आप सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हो, है ना। तो आप पर कोई अपराध नहीं बनता है। मीन्स सच एन असॉल्ट ऐसा हमला है ना, कि आपकी मृत्यु हो सकती है। ऐसा हमला है कि उसका परिणाम घोर अपत्ति होगा, है ना। ऐसा हमला है कि आप उसका परिणाम रेप होगा, है ना, रेप करना है ना, अननेचुरल काम तृष्णा के आशय से किया गया हमला, है ना, किडनैपिंग और एब्डक्टिंग के आशय से किया गया हमला, है ना, रॉन्गफुली कन्फाइन करने के लिए आशय से किया गया हमला, है ना, या फिर ऐसा एसिड अटैक या उसके अटेम्प्ट को करते हुए किया गया हमला, इसका परिणाम घोरोपति होगा। तो इन कंडीशंस में, है ना, ये जो 7 परिस्थितियां हैं, 1 2 7 परिस्थितियों में आप सामने वाले व्यक्ति की हत्या कारित कर सकते हो अपने प्राइवेट डिफेंस के राइट को यूज करते हुए। ओके, ठीक है। केवल इन परिस्थितियों में ही कर सकते हो, अन्यथा क्या कर सकते हो, उसके लिए हमारा अगला सेक्शन है सेक्शन 39। वो क्या कहता है, सेक्शन 39 क्या कहता है, व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन दैट, है ना, अदर देन डेथ, यानी कि हत्या के अलावा आप कौन सी हानि कारक कर सकते हो, इफ ऑफेंस बी नॉट ऑफ एनी ऑफ डिस्क्रिप्शन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 38, यानी कि धारा 38 में धारा 38 में स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन में यदि कोई एक्ट नहीं आता है, ठीक है, 38 में यदि नहीं आ रहा है, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी डज नॉट एक्सटेंड टू वॉलंटरली कॉजिंग डेथ टू assailant but does not extend under the description of specified in section 37 to the voluntary causing of any harm other than death। मीन्स यदि अपराध जो है धारा 38 में विवरण में से किसी प्रकार का नहीं है, तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार जो हमलावर है उसकी मृत्यु स्वेच्छा कारित करने तक आपको नहीं है, तो आप उसकी मृत्यु कारित नहीं कर सकते यदि वो 38 की परिस्थितियों में नहीं आ रहा है तो। ओके, 38 में ए से लेके जी तक जो परिस्थितियाँ बताएंगे उनमें यदि वो नहीं आ रहा है तो आप उसकी हमलावर की मृत्यु कारित नहीं कर सकते हो, ठीक है, वो कारित करने तक आपको अधिकार नहीं हो। किंतु इस पर अधिकार का विस्तार 33 के अधीन रहते हुए हमलावर की मृत्यु से अलावा आपकी अपहानि कारित करने तक का हो सकता है, ठीक है। मृत्यु के अलावा अन्य कोई अपहानि अगर है तो अब वो आप उसको कारित कर सकते हो, ठीक है, वो अपहानि आप उसको कारित कर सकते हो, ये अधिकार आपको हो जाता है ना। अब बात आती है कि ये अधिकार आपका प्रारंभ कब होता है ना, ऑब्वियस सी बात है, commencement and continuance of right of private defense of body। The right of private defense of body commences as soon as reasonable appearance of danger of body arises from an attempt or threat or commit to offense to the offense may not have committed and it continues as long as appearances of danger be continues। यानी कि जब खतरा उत्पन्न होता है तो अधिकार हमारा उत्पन्न हो जाता है और जब तक खतरा बना रहता है तब तक हमारा ये प्राइवेट डिफेंस का अधिकार भी बना रहता है ना। शरीर की प्राइवेट रक्षा का अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की आशंका पैदा होती है, चाहे वह अपराध किया ना गया हो, भले ही अपराध नहीं किया गया हो, लेकिन जब तक अपराध करने के क्षण से उसी प्रकार प्रारंभ होता है जब अपराध के प्रयत्न होने लगता है या धमकी आपको मिली हो, आशंका आपको पैदा हो गई हो, तो अधिकार आपका प्रारंभ हो जाता है, भले ही अपराध नहीं किया गया हो, और तब तक बना रहता है जब तक शरीर के संकट की ऐसी आशंका बनी रहती है कि नहीं वो मुझे कभी भी ऐसे हर्ट कर सकता है, तो मीन्स आपका वो अधिकार तब तक बना रहता है। ओके, तो आज हमने सेक्शन 37 से लेके 38, 39 और 40 तक अपने सेक्शंस BNS के पढ़े, है ना। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत यूज़फुल लगा होगा। इफ़ यू फाइंड यूजफुल इट देन प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, है ना, टू स्टडी विथ अस बाय डायरेक्ट सेक्शन वाइज।
है ना. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड दैट प्लीज़ कमेंट मी, है ना. आस्क योर क्वेश्चन और एनी डाउट and stay with us, है ना. That's all for now. See you in the next lecture, है ना. Please like and subscribe our channel for more videos. Thank you.